हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो पीजी सेल की तरफ से दोस्तों पावर ग्रिड की तरफ से डिप्लोमा ट्रेनिंग, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, असिस्टेंट ट्रेनिंग की टोटल 795 परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया क्या, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के रेस में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल की वैकेंसी देखने को मिलती है। इस बार आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर एंड फाइनेंस अकाउंटेंट की रखी गई है। असिस्टेंट ट्रेनिंग F&A की सीटें रखी गई हैं। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्लिक हियर टू रजिस्टर/लॉगिन एंड अप्लाई पर क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर देंगे। जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। डेट के बारे में बात करते हैं, 22/10/2024 की अपडेट है। एडवर्टीजमेंट नंबर CC/10/2024। रिक्रूटमेंट है आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, सिविल, HR, फाइनेंस और असिस्टेंट ट्रेनिंग की। बात कर लेते हैं सबसे पहले रीजन और प्रोजेक्ट की। तो देखिए NR1 में आपके दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड वगैरह आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रीजन देख लीजिएगा, किस रीजन से आपको अप्लाई करना होगा, तो उसी रीजन में आपको जॉब लोकेशन हो जाएगी। जैसे NR2 में आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ JNK, यूटी ऑफ लद्दाख, यूटी ऑफ चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी NR2 में। NR1 में NR3 में आपको पार्ट ऑफ उत्तराखंड, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रखा गया है। ER1 में बिहार, झारखंड देखने को मिल जाएगा। ER2 में वेस्ट बंगाल और सिक्किम। NER में सारे NER के रीजन देखने को मिल जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। उड़ीसा प्रोजेक्ट में केवल उड़ीसा स्टेट देखने को मिलता है। साउदर्न रीजन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका भी आ जाएगा। और SR2 में केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका SR2 में भी आएगा। यूटी ऑफ पुडुचेरी। वेस्टर्न रीजन फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश आ जाएंगे। WR2 में गुजरात, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश भी आएगा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी आएगा। यूटी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन दीव आ जाएंगे। कारपोरेट सेंटर में केवल हरियाणा हो जाएगा। नंबर वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल में CC रीजन में कारपोरेट सेंटर में टोटल वैकेंसी 14 सीटें रखी गई। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये वैकेंसी देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की भी सीटें रखी गई हैं। DTC यानी सिविल वालों के लिए 6 सीटें रखी गई हैं। HR की है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की 14 सीटें और फाइनेंस अकाउंट की 16 सीटें हैं CC रीजन में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की 14 सीटें देखने को मिल जाएगी CC में। ER1 में देखिए इलेक्ट्रिकल की 26, सिविल की 2, HR की 5 है। ER2 में 25 सीटें हैं इलेक्ट्रिकल की और HR की 4 हैं। इलेक्ट्रिकल की उड़ीसा क्षेत्र में 17 सीटें रखी गई हैं और सिविल की 2 हैं। HR की ये सीटें रखी गई हैं। इलेक्ट्रिकल की 33 सीटें रखी गई हैं NER रीजन में। सिविल की रखी गई हैं 7 सीटें और JOT की 8 सीटें रखी गई हैं। 7 + 1 डॉलर बना हुआ, यानी कि यहाँ पर डॉलर का सिंबल नीचे दिया होगा, डिस्क्राइब किया होगा, क्या होगा लास्ट में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल की 63 सीटें रखी गई। सबसे अच्छी NR1 में 63 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल की देखने को मिल जाती है। सिविल की 8 सीट हैं और HR की 13 सीटें हैं। इसी क्रम में बात करते हैं NR2 में इलेक्ट्रिकल की 60 सीटें हैं और सिविल की 7 सीटें हैं। HR की 5 है। टोटल 72 हो जाएंगे NR2 में। NR3 में 69 सीटें इलेक्ट्रिकल की, सिविल की 6 सीटें रखी गई हैं और HR की 2 सीटें, टोटल 77 हो जाएंगे NR3 में। SR1 में इस बार इलेक्ट्रिकल में 63 सीटें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। सिविल की 4 ही हैं, HR की 4 + 1 5 है। टोटल 71 + 1 72 हो जाएंगी। SR2 में 59 यानी 59 सीटें इलेक्ट्रिकल की देखने को मिल जाती है। सिविल की 14 सीटें, HR की 9 है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 13 सीटें हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ट्रेनिंग की 17 सीटें, टोटल 112 सीटें SR2 में भी हो जाती हैं आपकी। WR में 67 रखी गई इलेक्ट्रिकल की, 5 सिविल की हैं और 4 HR की रखी गई। इलेक्ट्रिकल की 104 वैकेंसी WR2 में, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है WR2 में। इलेक्ट्रिकल की 104 वैकेंसी केवल अकेले ये रखे हुए हैं। सिविल की 4 सीटें हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की HR में 5 सीटें, फाइनेंस अकाउंट की 1 है। टोटल आपको 795 + 5 + 2 देखने को सीटें मिल जाती हैं। 2 जो कि फिजिकल PWD कैंडिडेट के लिए और स्टार मार्क्स जो कि बैकलॉग वैकेंसी हैं। बात कर लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो DTE डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फुल टाइम का रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रिकल पावर या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले, पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम विद 70% मार्क्स होना चाहिए आपका जनरल, OBC, EWS वालों के लिए, और पास मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD के लिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एटसेट्रा विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउ, यानी कि आपने डिप्लोमा के बाद BTech करके रखा तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और डिप्लोमा नहीं भी किया, केवल BTech किए तो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो DTC सिविल वालों के लिए भी आपका फुल टाइम का 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से।
अप्लाई कर पाएंगे 70% मार्क्स से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और पास कैंडिडेट होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे। जेयूटी एचआर के बारे में बात करें, थियर का फुल टाइम का ग्रेजुएशन होना चाहिए, रेगुलर डिग्री बीबीए या फिर बीबीएम या फिर बीबीएस या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अप्लाई कर पाएंगे 60% मार्क्स से। कैंडिडेट जो किए हो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर उसके इक्विवेलेंट हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर साइड पोस्ट, यानी कि यहाँ पर भी हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जेयूटी फाइनेंस अकाउंट के लिए इंटर से सीए किए हैं या इंटर सीएमए किए हैं, अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके रखें, हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिए, अप्लाई नहीं कर पाइएगा। असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस अकाउंट के लिए बीकॉम करके रखें, 60% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो भी डिप्लोमा के साथ बीबीटेक किए हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे नोट दिए हुए हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय में द कैंडिडेट शैल सबमिट एन अंडरटेकिंग दैट ही सी इज नॉट पोसेसिंग हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर आपको अंडरटेकिंग बनना होगा कि आप कोई भी हायर क्वालिफिकेशन नहीं लिए हुए हैं, एज मेंशन अबव, एज इन केस इट फाउंड सब्सिक्वेंटली दैट ही या फिर सी हैज़ सबमिटेड एनी फाल्स डिक्लेरेशन, यानी यदि आप गलत फाल्स डिक्लेरेशन भरते हैं, जैसे काफ़ी सारे करने डिप्लोमा करने के बाद बीबीटेक कर लेते हैं, उसके बाद ये पोस्ट में अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद ज्वाइन भी कर लेते हैं, उसके बाद उनको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, तो वहाँ पर वो फाल्स सबमिट करते हैं डिक्लेरेशन या सप्रेशन एनी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन शैल बी लायबल फॉर रिजेक्शन एंड इफ अपॉइंटेड, यदि आपका अपॉइंट किया जाता है, सर्विस शैल बी लायबल फॉर टर्मिनेशन एट एनी स्टेज ऑफ सर्विस, यानी कि किसी भी स्टेज में आपको टर्मिनेशन दिया जा सकता है यदि आप ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं, आप गिल्टी पाए जाते हैं। अपर एज लिमिट की बारे में बात करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल रखी गई, जो कि आपकी 12 नवंबर 2024 से काउंट की जाएगी। इस बार यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा बदलाव देखने को मिल जाता है डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट में आपका 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका बेसिक है वो 24,000 रुपये कर दिया जाएगा, यानी लगभग आपको इन हैंड सैलरी 40,000 रुपये देखने को मिल जाएगी पहले साल ही। पहले आपको स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता था 27,500 रुपये पहले साल स्टाइपेंड। उसके जैसे आपका 1 साल ट्रेनिंग होता था तब आपका 25,000 बेसिक से स्टार्ट होता था, यानी कि तब आपको लगभग 40-42,000 सैलरी मिलती थी इन हैंड। तो अब आपको 24,000 से स्टार्ट हो जाएगा, नहीं कि आपको पहले साल ट्रेनिंग में ही पूरी सैलरी मिलेगी, जो कि 24,000 बेसिक से स्टार्ट होगा। जैसे ही आपकी 1 साल ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब आपका 25,000 बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ट्रेनिंग केवल नाम के रूप में मिलेगा। 24,000 बेसिक से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग जेयूटी की पोस्ट है, जेयूटी एचआर फाइनेंस की, जो भी असिस्टेंट ट्रेनिंग फाइनेंस अकाउंटेंट वाले वो अपना यहाँ पर देख लीजिएगा, ये नॉन टेक्निकल की वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर आपको बॉन्ड भी रखा गया, 3 साल का बॉन्ड रखा गया, 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2,50,000 रुपये देना होगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1,25,000 रुपये देना होगा। फाइनेंस एंड अकाउंटेंट असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1,25,000 देना होगा और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 62,500 रुपये देना होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एससी एसटी पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। बाकी सारे कैंडिडेट के लिए 300 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई। डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए, असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। दोस्तों बात करें थे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस केवल और केवल आपका रिटन टेस्ट बेस पे आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा, 100% वेटेज, कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पर होने वाला नहीं है। जो भी जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग वाले हैं उनको कंप्यूटर स्किल टेस्ट देना होगा, जो कि आपका क्वालिफाइड नेचर होगा, यानी कि जो भी टेक्निकल की पोस्ट है उसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है। बात कर लेते हैं टेस्ट ड्यूरेशन की, तो टेस्ट ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा। जो भी पीडब्ल्यूडी है उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रोफेशनल नॉलेज के होंगे, यानी कि डिप्लोमा में जो भी आपने इलेक्ट्रिकल सिविल से किया है वो उसके क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन। 50 होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन, जिसमें आपको इंग्लिश वोकैबुलरी, वर्बल कंप्रीहेंशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर 170 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में करने होंगे। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी देखने को मिल जाता है। जो भी यूआर ईडब्ल्यूएस वाले उनके लिए 30% मार्क्स होना चाहिए इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली, और मिनिमम 40% मार्क्स एग्रीगेट दोनों चीज़ को मिलाकर, दोनों पार्ट को मिलाकर। रिजर्व कैंडिडेट के लिए 25% इन ईच होना चाहिए, 30% एग्रीगेट होना चाहिए। बात कर लेते हैं सबसे अच्छी बात, यहाँ पर रेशियो इम्प्लॉयमेंट भी दिया हो डीटीई और डीटीसी के लिए। जो भी पहले डिप्लोमा ट्रेनिंग की मान लीजिए 5 वैकेंसी आती थी, तो टोटल 5 कैंडिडेट को ही बुलाया जाता था मेडिकल के लिए, लेकिन यहाँ पर 1/5 रेशियो हो जाएगा, जहाँ पर 3 वैकेंसी रखी गई है। 15 फॉर वैकेंसी 4, यदि कहीं पे 4 वैकेंसी रखी गई तो वहाँ पर 15 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और जहाँ पर 5 से ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पर 1/3 रेशियो, यानी कि मान लीजिए कहीं पे 20 वैकेंसी है तो वहाँ पर 60 कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी सारे कैंडिडेट स्किप करके किसी दूसरी जॉब में जाते हैं, तो यहाँ पर उनको आसानी हो जाएगा वेटिंग क्लियर करने के लिए।
बात आ जाती है अब टेस्ट सेंटर की, तो जिस भी रीजन से आप अप्लाई करेंगे उसी में आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिल जाएगा। जैसे एनआर से अप्लाई करेंगे तो दिल्ली, जयपुर, देहरादून में, एनआर2 में जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़ में, एनआर3 में लखनऊ, वाराणसी, आगरा में, ईआर में पटना, रांची में, ईआर2 में कोलकाता, सिलीगुड़ी में, एनईआर में शिलोंग, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में, उड़ीसा प्रोजेक्ट में भुवनेश्वर, राउरकेला, कटक में देखने को मिल जाएगा। एसआरओ में हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, एसआर2 में बेंगलोर, चेन्नई, कोची, डब्ल्यूआर1 में नागपुर, मुंबई, रायपुर, डब्ल्यूआर2 में बड़ोदरा, भोपाल, इंदौर और सीसी में केवल दिल्ली एनसीआर एग्जामिनेशन सेंटर देने को मिलेंगे। दोस्तों अब लास्ट में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट जो कि ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा 22/10/2024 से शाम के 5 बजे से। क्लोजिंग डेट आपकी 22 नवंबर 2024 को रात के 11:59 पे हो जाएगा। कट ऑफ डेट जो भी सारी चीज़ें हैं आपकी 12/11/2024 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर मिनिमम एज जो है 18 साल रखी गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। जैसे इसका एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से सूचना दे देंगे। डेट ऑफ रिटन टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर मंथ ऑफ जनवरी या फिर फरवरी 2025 में। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन वेबसाइट, यानी कि आपको जो डेट दी हुई जनवरी या फिर फरवरी में, तो आप जनवरी मानकर चल सकते हैं, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी स्टार्टिंग में आपके एग्जामिनेशन करा लिए जाएंगे। सो दोस्तों एक बार देनी थी वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।